देखिए, भारत का मादा तो अब विश्व भर में अलग अलग देश पहचानने लगे हैं और सलाम भी करने लगे हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के देश को उसका मान रखने लगे हैं। ऐसे में सात समुंदर पार हमारी अनुपमा और अनुज भी लीजिए मिल गए, और जब नजरें मिली तो जाहिर सी बात है कि दिल मिलने थे, और फिर एक रोमांटिक सॉन्ग तो बनता है। देख लीजिए, जी भर कर देख लीजिए। और आज यूं अनुपमा अनुज को एक साथ देखकर हम जानते हैं कि आप सबकी पलकें भी नहीं झपकने वाली है। और झपके भी क्यों, इतने दिनों बाद ये वाला जो रोमांस देखने मिला है तो भला ये कौन मिस करेगा। यही तो चाहते थे ना आप सब कि अमेरिका में अब जब अनुज को इस बात का एहसास हो गया है कि उसकी अनुपमा आस पास है तो भाई मिलना और मिलने के बाद प्यार करना ये तो लाजमी ही था। अमेरिका में स्नोफॉल हो रहा है, उसी स्नोफॉल के बीच ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। गाना भी वही वाला जो इन्हें पसंद है। अनुज कभी गिटार बजाता तो उसकी अनुपमा थिरकती, कभी टैक्सी पर जाते तो कभी एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर झूमने को बेकरार होते। अब इतने दिनों बाद जब अनुज और अनुपमा मिले हैं तो भला हम ना कुछ और बात करेंगे ही नहीं, आज सिर्फ अनुज और अनुपमा की बात होगी। एक तरह से फिर से जो कैरेक्टर्स वापस से अनुपमा की लाइफ में आ रहे हैं, जो रिश्ते छोड़कर भाग गई है, जो रिश्तों से दूर चली गई है, जो हमेशा रिश्ते 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 करती थी, वो रिश्तों से दूर चली गई है और फिर से वो रिश्ते किसी तरह उसके पीछे आ रहे हैं। अब जब माहौल इतना खूबसूरत हो गया है, अनुपमा के साथ यहाँ पर हमें आध्या भी मिल गई है, यानी कि छोटी अनु। पर्दे पर तो अभी आध्या इतनी नफरत करती है अनुपमा से, लेकिन पर्दे के पीछे इनका रील बनाने का सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। जरा आप भी देख लीजिए। ये कहाँ से चाइनीज़ गाने बच्चे लोग ना सच्ची कहाँ से ढूंढ के रील लेकर, मैंने उसको बोला था अच्छा कोई एक अच्छी हिंदी गाने पे बनाते हैं रील, तो बहुत दिन से पीछे पड़ी कि रील बनाते। इस सीरियल की दुनिया में यही होता है, इधर फट से शुरू करो और उधर खत्म करो। एक दिन में सीन भी निपटाने होते हैं और गाने भी शूट करने होते हैं। अब टेलीकास्ट का मामला होता है, वो भी मंडे टू संडे, तो सब पर प्रेशर बराबर का होता है। इस बार तो आपको इतना हसीन नजारा दिखाया है, अगले दिन के लिए एक और सरप्राइज है जिसे देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड में हम अपनी सशक्त सेनाओं का दमखम देखते हैं और वाकई में उनका जोश और खरोश देखकर सलाम करने का मन करता है। ऐसे में एक और ऐसा कंटेंट है जिसको देखकर ना आजकल मन करता है कि बस हम भी वर्दी पहन ले। हम बात कर रहे हैं द इंडियन पुलिस फोर्स की। जी हाँ, Amazon प्राइम पर ये कंटेंट आ चुका है विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय और रोहित शेट्टी की ये देन है और वाकई में लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आज के दिन इनको एक सल्यूट सास बहू और साजिश की तरफ से तो बनता है। कंग्रेचुलेशंस, एक बार अपने आप ही हम सब आपके लिए यस बहुत एफर्ट आप सबके लिए आपने और कियारा ने बिंज वॉच किया था।
पूरी रात भर आप देख रहे थे, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हम सब ने हमने शो देखा और क्या। पूरी रात का पता नहीं, हमने उस टाइम पे शो देखा, बिंज वॉच किया आपने? हाँ जी जी बिल्कुल, परिवार संग हमने बिंज वॉच किया क्योंकि वो एक कंटेंट ऐसा है कि आप उसको एंजॉय करते हैं। आई थिंक वो माहौल तो ऐसे ही था कि वो हिंदी पिक्चर देख रहे हैं, काफ़ी टाइम पे उनका मन करता है कि अच्छा एंट्री आ रही, हीरो की एंट्री हो रही है या आपको वो एक्शन बीट्स मिल रहे हैं। घर वाले हैं ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ताली वाली भी मार रहे थे। अब आपस में हमने अपना थिएटर बना लिया था घर पे, वैसा माहौल करके। सिक्के विक्के नहीं फेंके। जस्ट थॉट ऑफ दैट, अगर मेरे दिल्ली के कज़न होते तो वो भी शुरू हो जाता, बट तो मैंने अपने बस बम्बई के परिवार के साथ देखा। और मेरा एक्चुअली पहली बार मैंने किसी भी बड़े पर्दे पे गाली गलौज करी है, क्योंकि हिंदी पिक्चरों में तो मौका नहीं मिलता है। इस हिंदी पिक्चर के सुर में क्योंकि OTT था और जहां हमें लगा कि यार यहाँ पे वो सुर अलाउड है, हमने उसको इस्तेमाल किया है। रोहित, आपका ये ऑब्सेशन जो पुलिस के साथ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, वो था मुझे एक बार जेल हुई थी। सीरियसली ले लेंगे भाई। जोक्स अपार्ट, सिंघम से शुरू हुआ ये एक रिश्ता पुलिस के साथ, और फिर इंटरेक्शन होता रहा। आगे की जब फिल्में बनाने लगे तो वहाँ से मतलब वी यूज्ड टू सिट विद देम। कई ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो रियल लाइफ बेस्ड हैं, बट वो इतने फिल्मी है कि ऐसा लगता है कि हमने लिखा है। आपने अपने बेटे के लिए ये किरदार ये किया। सो व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन ही सॉ द हैज ही खत्म की उसने? ओह, स्कूल चल रहा है ना, तो हाँ 2 किश्तों में ख़त्म की उसने और उसको बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसको लगा कि हाँ उसकी माँ एक्टिंग कर सकती है। मैंने इतना सारा काम, और उसको एक्शन का बहुत शौक है। वो एक बार आया भी था हमारे सेट पे, जब उसने वो देखा तो उसने कहा मम्मा क्या बात है। तो वो जो अंदर से निकलती है ना, उससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट मिल नहीं सकता मुझे एज अ मदर एंड एज एन आर्टिस्ट। परिवार के साथ देखा तो 3 जनरेशन ओबरॉयज के शो को देखें। आई वाज सरप्राइज्ड कि इन लोगों ने बिंज वॉच किया है। तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग कि इन लोगों का रिएक्शन क्या आ रहे हैं। पहली बार वेब सीरीज कर रहा हूँ, कैसे ऑडियंस की पल्स इधर कैसी ये नहीं पता। सिनेमा में तो इतनी फिल्में हो गई तो आपको पता रहता है, तो एक रिस्क भी था, बट अब देखकर खुशी हो रही कि और इस तरह का रिजल्ट आएगा ये भी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अब आ गया है, लोगों को पसंद आ रहा है और आई एम हैप्पी। आप लोगों के साथ एनी सुखद और दुखद व्हाटएवर कुछ इस तरह के एनकाउंटर्स रहे हैं पुलिस के साथ? विवेक की तो पावती भी कट चुकी है। हाँ, विवेक की तो? ओह अच्छा, ओह अच्छा। मजे की बात ये, जो पावती घर लेके आया वो बेचारा विदाउट हेलमेट लेके आया। वो भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आई थिंक पुलिस हमारे समाज का हिस्सा है। मैं हमेशा बच्चों को, जैसे होता है ना, जब विमान छोटा था तो ड्राइवर उसको कहता था, मस्ती करता था गाड़ी में, तो कहता था पुलिस 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 पुलिस, तो बैठ जाता था चुपचाप से। तो मैंने एक दिन बोला ये क्यों कर रहे हैं हम? मैंने कहा पुलिस देखा ना तो उसको सल्यूट करो यार, और अच्छा आदमी है। यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ पुलिस, यू शुड बी हैप्पी दैट ही इज देयर, यू शुड से गुड मॉर्निंग, यू शुड से जय हिंद। तो उसका एक नेचर चेंज हो गया। जो एक पुलिस से डर बैठ रहा था उसका एज अ चाइल्ड, इट इज बिकॉज आई थिंक एक खौफ बना हुआ है जिसकी उतनी बुनियाद नहीं होनी चाहिए जितना हम हवा बनाते। हम लोग लंदन में हॉलिडे कर रहे थे और मेरे घर पे काम चल रहा था। अभी हाल ही में नेट को काट के 2 लड़के मेरे घर के अंदर आए, क्योंकि उनको पता चला कि मेरे घर पे काम चल रहा है। तो मेरे अपर फ्लोर पे कोई स्टाफ सो नहीं रहा था। ऑल द डोर्स वर ऑल ओपन बिकॉज काम चल रहा था कुछ रूम्स में। दे केम इन टू माई रूम, दे रिमूव्ड स्टफ, कुछ जैकेट्स लेके गए, 2 आर्टिफिशियल ईयरिंग्स लेके गए सॉलिटेयर्स, उनको लगा कि कुछ हाथ लग गया, और उस रास्ते से वापस चले गए। और फिर मुझे लंदन में मेरे स्टाफ ने फ़ोन करके बोला कि घर थोड़ा सा तहस नहस हो गया है। ये 2 लड़के आए और कैमराज सारे बंद थे, बिकॉज द मेन कैमराज, बिकॉज द वर्क वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज ऑफ। सिर्फ एक जिस रूम से आए वो लोग अंदर, वो कैमरा ऑन था बस। किस्मत उनकी। बट इमेजिन, इतना ही था उनके ऊपर। 2 दिन में द जुहू पुलिस स्टेशन कॉट देम। आई वॉज अमेज्ड। वो लोग बिल्डिंग पे आए, क्योंकि मैं बीच पे रहती हूँ। दे केम इन फ्रॉम द बीच, दे क्लाइम्ड द बिल्डिंग, टो द नेट, एंड दे वॉक्ड इनटू द थिंग एंड दे ओपनड इट विद सम वियर्ड चाबी, बट दे कॉट देम। आप में से कितने लोग रिपब्लिक डे परेड
देखने गए हैं और वो कैसा अनुभव रहा है? दिल्ली का लौंडा, दिल्ली का इसके लिए लौंडा। तो दिल्ली का पीछे की लौंडा गली। मैं वहाँ पे बिल्कुल गया हूँ बचपन में, बट हमने एक्चुअली, क्योंकि वहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हैं, अगर आप को एक पर्टिकुलर पासेस या वो ना मिले, पर हमने ज़रूर उसके पहले या उसके जो एक रात पहले होता है वहाँ पे चक्कर लगाया है। हमारी फैमिली में हमारे पिताजी हमें लेके जाते थे कि यार ये सब जो ब्लॉकेजेस है, दूर से आपको झलकियाँ दिखती हैं, क्या चीज़ अगले सुबह आने वाला है, क्योंकि अगले सुबह बेस्ट होता था, दूरदर्शन पे आता था, और हम लोग वहाँ पे जैसे ही चॉपर्स निकलते हैं, बलून्स या फूल लेके हम बाहर भाग के जाते थे देखने के लिए कि हमारे घर के ऊपर से भी वो चॉपर्स जा रहे हैं या प्लेन्स जा रहे हैं। मेरे नाना जी जनरल हरीश पाठक महावीर चक्र अवॉर्डी थे और परमवीर सेवा मेडल जीते थे। तो मैं तो बचपन से ही बड़ा हुआ पुराने मतलब कहानियाँ सुनते हुए, भारत के जंग की कहानियाँ सुनते हुए, गुड्डा गुड्डी की कहानी, राजकुमारी की कहानी में इंटरेस्ट नहीं था। तो आई ग्रो अप लिसनिंग टू अ पर्सनल अकाउंट ऑफ विक्ट्रीज ऑफ इंडिया। मैं ज़रूर टीवी ऑन करती हूँ और जो लाइव दृश्य देखने को मिलता है घर पे, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म इन योर चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो मेरा बेटा जानता है कि मैं कितनी फियर्सली पेट्रियाटिक हूँ। इस गणतंत्र दिवस पर हमें सिर्फ जय हिंद कहना नहीं है, जय हिंद जीना है। इंडियन पुलिस फोर्स की पूरी टीम से हमारे देशवासियों को सलूट करते हैं हम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, नारी शक्ति की बात कर ही रहे हैं तो अब एक और कहानी जहां पर मेन प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य किरदार में एक महिला है, तो वहीं मुख्य वैम्प के रूप में भी एक महिला ही है। बात रब से दुआ की कर रहे हैं। यहाँ पर गजल ने एक ऐसी डिमांड धर दी है कि जिसको पूरी ना करने की इच्छा तो नहीं रखते हैदर और दुआ, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। ये अपनी चालबाजी करना बंद करो, क्योंकि मुझ पे काम नहीं करने वाला। लेकिन आज के बाद मेरे बच्चे को अगर अपनी औलाद कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो पागल हो गई हो तुम अपनी सौतन के साथ मुझे रात बिताने को कह। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। और ऐसे ही इंसानियत दिखाई है आज दुआ ने, जो कि गजल के इतनी साजिशों के बाद भी आज उसकी खैर खबर पूछने आई है। यूँ तो दुआ गजल की हर हरकत से अच्छे से वाकिफ है, लेकिन आज वो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ इसलिए चुप है ताकि गजल और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तभी तो देखिए ना कैसे उसकी हर डिमांड को पूरी कर रही है, यानी कि उसका ख्याल रखने के लिए गजल के कहने पर हैदर को उसके साथ रहने की बात भी मान लेती है। Too innocent and too sweet for this world. She's too nice. But of course, वो बस भला चाहती है। और जैसे होता है ना, कई बार कहते हैं ये लोग, मेरे दोस्त मुझे भी बोलते हैं कि जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, तो फिर वो सबको अच्छा समझ लेता है और इस वजह से वो बेवकूफ़ बन जाता है। That's me, she's me. जिस दुआ और हैदर ने उसकी जान बचाई है, देखिए कैसे उन्हें ही फंसाने के लिए पुलिस को कॉल करके उन्हें गुमराह करके साजिशों का नया जाल बुन रही है। मैंने तो आज छोड़ दी आपको पार्टी की, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे की खातिर कह रही हूँ मैं चाहती हूँ कि उसके पास एक याद हो, मैं जब वो पैदा हो तो उसे बता सकूं उसके अब्बू ने उसका कितना ख्याल रखा, उसकी माँ का कितना ख्याल रखा। जिसे देखकर तो साफ जाहिर है कि कहानी में वो आगे हाई वोल्टेज ड्रामे का तड़का लगाने वाली है। नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आउटडोर लोकेशंस पे जाने वाले हम। वंस वी लीव फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू बी आउटडोर्स एंड आई थिंक कुछ दंगे वंगे भी आ रहे हैं। यस, दंगे आ रहे हैं। जो गजल एक अपना ट्रम्प कार्ड फाइनली यूज़ करने वाली है और बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। और हमला भी होने वाला है। अब किस पे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो जरूर देखिएगा। वेल, दुआ का ये फोन कॉल अब इनके लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, आज का दिन तो वाकई में ऐसा लगता है सही मायने में शुभ है। अब सीरियल सुहागन में फाइनली हमारी बिंदिया को ना सुहागन का दर्जा मिल गया है। अपनी ही ननद की गोद भराई में फाइनली जाकर परिवार वालों ने उसको अपना लिया है। बिंदिया की जिंदगी में देखिए सब कुछ ठीक हो गया है। उसका खोया हुआ ससुराल उसे मिल गया और सबसे इम्पोर्टेंट, आज उसका सुहाग उसके साथ है। सही मायने में बिंदिया अब सुहागन बनी है। पायल की करतूत सबके सामने आ गई है और क्रिश को पायल की सच्चाई का पता भी चल गया है। इसीलिए अब बुरी बातों को छोड़कर घर में सभी खुशियां मना रहे हैं। अब क्या है ना, नाना नानी, मामा मामी, ये सारे रिश्ते घर में अब बनने वाले हैं क्योंकि निधि माँ बनने वाली है। इसीलिए आज यहाँ पर गोद भराई हो रही है। अब देखिए, कोई भी फंक्शन हो, अगर सब कुछ ठीक हो तो थोड़ा सा मामला फीका सा लगता है। इसीलिए इस सेलिब्रेशन में तड़का लगाने के लिए पायल आने वाली है। आने वाली है क्या, आ गई है। और क्या? अब आप चल के बाहर देखिए। घर में पार्टी चल रही है और बाहर हंगामा। इस बात का पता क्रिश को चल गया है और वो अब बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि पायल को उसकी जगह बताने का अब समय आ गया है। हालांकि बिंदिया ने क्रिश को रोका, लेकिन अब क्रिश किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज हमने नारी शक्ति को सम्मान किया। आज का गणतंत्र दिवस एक तरह से नारी शक्ति को ही समर्पित था। अब टेलीविजन को आप सही मायने में देखा जाए तो वो एक विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्री है। सारी कहानियां जो हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। यहाँ विलन भी, यानी गड़बड़ करने वाली भी महिलाएं और सब कुछ संभालने वाली भी महिलाएं। अब भाग्य लक्ष्मी में देख लीजिए, लक्ष्मी जो है वो आग के बीचों बीच फंस गई है और ये फंसाने वाला कौन है? एक और महिला, यानी कि मलिष्का। में फंस गई है लक्ष्मी। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी नई बात है, इससे पहले भी लक्ष्मी कई बार आग में फंस चुकी है। अब भाई इसमें कोई नई बात नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन क्या है ना, घर में लोहड़ी का फंक्शन चल रहा है, वो लोहड़ी जो कब की जा चुकी है। अब ये सब भी क्या करेंगे जब सीरियल में अभी ट्रैक आया है, तो कहानी में कोई तो ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो राइटर ने सोचा कि चलो लोहड़ी के फंक्शन में ही आग लगा देते हैं, जिसमें लक्ष्मी फंस जाएगी। वो सिर्फ दिखाने के लिए फंसेगी क्योंकि उसे बचाने के लिए उसका हीरो तो आ जाएगा ना। अब थोड़ा सा सीन को रिवाइंड कर लेते हैं। इससे पहले ढोल ताशे बज रहे थे, सज सवर कर हर कोई यहाँ पर आया था।
शालू भी आई थी, बानी भी आई थी और आयुष भी, जो कि हमारे कैमरे को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। तो वहीं लक्ष्मी को निहार रहा है उसका ऋषि। अब लक्ष्मी इतनी खूबसूरत लग रही है कि देखिए ऋषि की नजर ही नहीं हट रही है। अब माहौल ऐसा है तो ये दोनों भी डांस करना चाहते हैं। इस डांस के बाद ही तो होगा आग वाला सीन, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये मत पूछना कि ये आग किसने लगवाई है। आपके जहन में जिसका नाम आया है ना, ये उसी ने लगवाई है, यानी कि मलिष्का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीच बीच में नीरजा जो है ना, वो अपना प्रचंड रूप दिखाती है, नारी शक्ति का स्वरूप दिखाती है जब वो एकदम माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। लेकिन फिलहाल वही नीरजा जो सोनागाची के दलदल से किसी तरह बाहर निकली थी, आज फिर पहुंच गई है उन्हीं गलियारों में। आखिरकार वजह क्या है? सोनागाची की गलियों में एक बार फिर से नीरजा लौट आई है। अब नीरजा लौटी है तो ये मत समझना कि वो बोरिया बिस्तर लेकर लौटी है। दरअसल वो यहाँ पर पुलिस लेकर आई है दिदुन को पकड़वाने के लिए। तो आप यहाँ आए, आपको कुछ न मिला, सॉरी। आए हैं तो खाना भी खाइए, बिना यहाँ से चलते बने। अब जैसा कि सोनागाची में लड़कियों के साथ बुरा काम होता है, एक बार फिर से नीरजा अब वही काम रोकने आई है, वो भी पुलिस फोर्स को लेकर। अब हम सब ये भी जानते हैं कि नीरजा से 2 कदम आगे रहती है दिदुन। दिदुन को नीरजा के आने की भनक हो गई और उसने यहाँ से सारी लड़कियों को हटा दिया है। अब तेरी चक्करी का ऐसा चक्कर घुमाऊंगी ना, पुलिस वालों को भी तो वो अपनी जेब में रखती है। फिर ऐसे में भला कैसे नीरजा को इंसाफ मिलेगा, कैसे वो बेगुनाह लड़कियों को छुड़वाएगी दिदुन के चंगुल से। अभी अभी बनाया ताज़ा ताज़ा। तो पुलिस वालों को और नीरजा को मैं ये कह रही हूँ, आप यहाँ आए, थैंक यू। आपको कुछ ना मिला, सॉरी। आए हैं तो खाना भी खाइए, वरना चुपचाप चलते बनिए। ओके। ये कोशिश तो बेचारी हमेशा करती है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। अभी तो फिलहाल इतना ही हुआ है। आने वाले सीन में ना बेचारी बुरी फंसने वाली है नीरजा। उसे तकलीफ पहुंचाएगी कोई और नहीं बल्कि दिदुन। इस बार मामला आर या पार का हो सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आजादी का ये जो महोत्सव है ना, इसके आते ही हर तरफ बस उत्साह ही उत्साह होता है। मतलब एक पॉजिटिव वाइब होती है जहां लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सीरियल पंड्या स्टोर में भी सब कुछ ठीक होता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि नताशा एक बार फिर से दुल्हन बन के है तैयार अपने धवल के लिए। यानी फिर से ये लेंगे 7 फेरे साथ साथ।
धवल को जरा देखिए, उसकी नजरें अपनी नताशा को देख रही हैं, वो भी दुल्हन के रूप में। अभी अभी मौत को मात देकर धवल लौटा है और ऐसे में उसकी नजरों के सामने नताशा है। लगता है इन दोनों का दोबारा से शादी करने का इरादा है। अब अगर इरादा है तो इसमें बुराई भी क्या है। नताशा और धवल इन दोनों को एहसास हो गया है कि हमें एक दूसरे से प्यार है और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। एक्चुअली दुल्हन के कॉस्ट्यूम में मैं आ चुकी हूँ धवल से दोबारा शादी करने। अच्छी न्यूज़ है ना। वैसे धवल, ये ख्याल अच्छा है। अब दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि दरअसल ये धवल ने सपना देखा है कि उसकी नताशा दुल्हन बनकर आई है उसे अस्पताल से ले जाने के लिए, जबकि यहाँ पर नताशा है ही नहीं। मजाक, दोबारा कोई शादी नहीं हो रही है। धवल की इमेजिनेशन है कि नताशा दुल्हन बन के आई है धवल के लिए, एकदम ऐसे अवतार में कपड़े पहन के, दुल्हन वाले लहंगा एंड चोली, जैसे गुजराती ब्राइड्स पहनते हैं। तो मैं वैसे आई हूँ धवल के पास, जो कि उसका ड्रीम फ्लैश है। तो मैं आती हूँ, उसके पास आती हूँ, हम दोनों हक करते हैं और फिर मैं गायब हो जाती हूँ। हालांकि नताशा ने पंड्या स्टोर छोड़ दिया है और वो धवल के पास आई है उसे लेने के लिए, लेकिन दुल्हन बनकर नहीं। ससुराल की चौखट पर नताशा पहुंची है अपने पति के साथ। अब माँ अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश हुई है। धवल की आरती उतार रही है, लेकिन उसे दुख भी है क्योंकि ईशा नहीं आई है यहाँ पर। ये तब तो हो चुका है कि धवल के सर पे चोट लग जाती है कुछ चीज़ों की वजह से, और वो एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशन में है, बट कुछ बच जाता है कुछ चीज़ से, तो उसके लिए आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। बट अभी घर आया, सारे लोग खुश है। एक वक्त के लिए घर वालों को लगा था कि बट ऐसे कुछ नहीं हुआ। अब घर पर बेटा और बहू लौटे हैं तो इस खुशी को मनाई जाएगी, वो भी एक बड़े सेलिब्रेशन की तरह। जी हाँ, सीरियल में जल्द ही धमाका होने वाला है और ये धमाका करने के लिए कोई और नहीं बल्कि आदित्य नारायण आने वाले हैं। एंजॉयमेंट दिखेगी, गाना बजाना वही होगा, और कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर फंक्शन में होते हैं हमारे, वो भी होंगे। लेट्स सी। पार्टी होगी, धमाल होगा और हाँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ड्रामा भी होगा, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा नहीं आता है ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जिस तरह ये फूल एक धागे में पिरोकर आज ये तिरंगा लहरा रहा है, कुछ वैसे ही ये है चाहते में प्यार के धागों में पिरोया जा रहा है अर्जुन और काशवी का रिश्ता। खुद से हो जाऊं दूर भले, तू पास मेरे रहना, तुम जैसे चाहो वैसे रहना, बस साथ मेरे रहना। ऐसा ही कुछ आज अर्जुन का दिल भी कह रहा है, जो अपने ही प्यार की शादी में माली बन घर को फूलों से सजा रहा है, या यूं कह ले कि काम के बहाने जनाब मौके पर चौका मार रहे हैं। तभी तो देखिए ना कैसे काशवी की हल्दी की रस्म से बस कुछ पल पहले ही वो खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे हैं। हाँ, मैं तंग करके मदद कर रहा है। मैं टाका भिड़ाने में मदद कर रहा हूँ, खुद की और इसकी। भिड़ने में
मुझे इसकी मदद चाहिए नहीं, तो मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है कि ये क्यों ही कर रहा है ये सब चीजें। इरिटेशन तो सब बोलने वाली बात है, मनी मन खुश हो रही है। अरे 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 जी नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही हो। आई जस्ट वांट अरे अरे भाई जब बात प्यार की हो तो प्यार में पागल आशिक कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और यहाँ तो काशवी की शादी आदित्य से हो रही है, तो ऐसे में भला अर्जुन चुप कैसे रह सकता है। बस फिर क्या था, उसने भी अपना एक प्लान बनाया और काशवी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए शादी की तैयारियों में मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन उसे क्या पता था कि जो दादी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, वो अर्जुन के इस मकसद को चुटकी बजाकर समझ लेगी। तभी तो देखिए ना, जैसे ही उन्हें अर्जुन की नीयत पर शक हुआ, उन्होंने अर्जुन की जमकर क्लास लगा दी। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करती हूँ, चीजें खराब मत कर। बहुत मुश्किल से काशवी की शादी होने जा रही है, तू उसमें बीच में रोड़े मत डाल। पहले ही बहुत रुला चुका है तू मेरी काशवी को, बहुत दुख दे चुका है, अब और नहीं अर्जुन। बंदा खुद सिंगल नहीं है और मतलब काशी को पटाने निकला है। वाह! अरे वो तो मजबूरी में की गई शादी थी। पोटैटो बाबा। वो शादी की सच्चाई जब सबके सामने आएगी, वो शादी की सच्चाई जब सबके सामने आएगी, आप सब ऑडियंस तो जानती है, आप सब तो जानते हैं कि वो शादी की सच्चाई क्या है। सिंगल तो वो काशी का शादी क्यों बिगाड़ने पे तुला है? पहले खुद सिंगल हो जाए, फिर आए ना बोलने के लिए कि आप चलो। सब जानते हैं शादी की सच्चाई क्या है। बहुत जल्द अर्जुन और काशवी साथ होंगे। वैसे भले ही दादी और काशवी दोनों ही अर्जुन के मकसद को समझ रही हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। और अर्जुन है कि मौके पर चौका मारने का कोई भी चांस गंवाना नहीं चाहता। तभी तो देखिए ना, कैसे उसने रोमांस की आड़ में काशवी को फूलों की माला से वरमाला पहनाने की रस्म भी निभा रहा है। हाँ, मैंने तो हार पहना भी दिया सीन में, देखा नहीं तुमने उस बार? देखा नहीं तुमने? I was there in the scene. मतलब तुमने नोटिस किया ना? Of course नोटिस किया। और मैंने ऐसे करके रिवर्स भी कर दिया उसको। फूल को फूल लगा रहा था मैं। भाई हम तो यही कहेंगे काशवी कि थोड़ा सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य से पहले जाने अनजाने में ही सही अर्जुन आपसे शादी भी कर ले और आपको पता ही ना चले। खैर सीरियल की शादी है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है और इनका रोमांस परमान चढ़ रहा है, इसे देखकर तो एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या काशवी की शादी वाकई में आदित्य से हो पाएगी या फिर अर्जुन की प्लानिंग यहाँ कामयाब हो जाएगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राधा की अग्नि परीक्षा है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए कैसे दामिनी का खात्मा होने के बाद कादम्बरी से राधा का पाला पड़ा, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती है, क्योंकि अब त्रिवेदी परिवार के आंगन में तुलसी लौट आई है। और आते ही देखिए कैसे अपनी गुनगुन से प्यार जता रही है। लेकिन इस पूरे परिवार में अगर किसी को शौक लगा है तो वो राधा है। तुलसी के आने के बाद जो भी कॉन्वर्सेशंस हुई है पूरी फैमिली के साथ, जो भी तुलसी ने बातें की है, सबको राधा ध्यान से सुनती है और ध्यान से सुनने के बाद वो इस नतीजे तक पहुंचती है कि तुलसी तो राधा को बहुत अच्छी तरह जानती थी। राधा को तुलसी अपनी छोटी बहन मानती थी। और दोनों में एक अच्छा सिस्टर वाला कनेक्शन भी था। इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुलसी ही वापस आई है, तुलसी जिज्जी
मोहन की तुलसी, गुनगुन की तुलसी, राधा की तुलसी अगर वही वापस आई तो वो सबको पहचान रही है, राधा को क्यों नहीं पहचान रही? तुलसी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, वो भी राधा के सामने, लेकिन ये क्या, अब भला कैसे तुलसी लौट कर आ सकती है? ये सवाल राधा के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन जैसी तुलसी ने राधा को पहचानने से भी इनकार कर दिया। गुनगुन को भी इसका एहसास हो गया है कि तुलसी माँ के आने से क्या राधा माँ को बुरा लगा, लेकिन मोहन गुनगुन को समझाता है कि ऐसा नहीं है। लगता है शायद ये तुलसी है नहीं, क्योंकि हो नहीं सकता है कि तुलसी है। तुलसी की शक्ल लेकर शायद कोई और है या नहीं, अभी ये राधा के लिए सबसे बड़ा गेम है, तो इसे पार करना है। कैसे राधा करती है, क्या क्या राधा की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इस क्या कहते हैं, इस पजल को सॉल्व करने में, वो सब आप शो में देखेंगे। तुलसी के आने से बाहर तो नहीं, लेकिन राधा का करार जरूर छिन गया है। अब देखते हैं कि राधा कैसे इस नए बवंडर से पार होती है, इस नए खेल की गुत्थी को वो भला कैसे सुलझाती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।